جو इलीगल, और वो कहाँ से हैं? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार. 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में. वो इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं तो शाइनिंग वो है अदानी और अंबानी, जो गुजरात माफिया के लोग हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म में. ये बेचारे नौजवान आते हैं, लड़के लड़कियां, वो मैक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करना है. और आपने देखा कि जब ट्रंप बना प्रेसिडेंट, पहला जहाज हिंदुस्तान आया अमृतसर, 108 हिंदुस्तान के इलीगल माइग्रेंट्स को लेके, खवातीन और मर्द, उनके हैंड कफ थे और शक्ल से थी. तो ये सारी चीजें उनके सामने हैं. और इस खित्ते में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ये सारे छोटे ममालिक जनूबी एशिया के जो हमसाए हैं हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान से खफा है, नाराज है, हिंदुस्तान की बालादस्ती नहीं मानते. पिछले साल इलेक्शन हुआ मालदीव में, क्या कहा उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद मोइज, इंडिया आउट ऑफ मालदीव. बांग्लादेश में एक स्टूडेंट इंकलाब आया है, उन्होंने जो भारत नवाज हुकूमत थी उसको फाड़ दिया. इंडिया की सबसे बड़ी नुकसान हुआ पिछले 30-40 सालों में. श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई, अनुराग ऐसे की, वो और रेडिकल लोग हैं. नेपाल में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट गवर्नमेंट है. एशिया लैंडस्केप वो हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है. चाइना इस पार्ट ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान का चट्टान की तरह खड़े हैं भारत के खिलाफ हिंदुस्तान. तो इसलिए मजबूरी जो स्ट्रेटेजिक थे, अमेरिका में भी ट्रंप आ गया है. ट्रंप पहला अमेरिका जो रवायती एस्टेब्लिशमेंट, रवायती सिस्टम का नुमाइंदा नहीं, वो जंग नहीं चाहता, वो कोल्ड वॉर नहीं चाहता. और याद रखें कि अमेरिकन जो सिस्टम है मजमूई तौर पर वो काफ़ी हिंदुस्तान नवाज है, क्योंकि हिंदुस्तान की लॉबी इसके अंदर है, हिंदुस्तानी खुद है. ये जेडी वैंस खुद क्या है? ये तो हिंदुस्तान का दामाद है ना, इसकी बीवी उषा खुद हिंदुस्तान की, तो वो उधर है. लेकिन ट्रंप को मैं दाद देता हूँ कि उसने 3 बयान दिए, तीनों में न्यूट्रलिटी की बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि असल मसला क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान का. उन्होंने कहा असल मसला वो है जिसको हिंदुस्तान की बड़ी तकलीफ, कश्मीर. और बल्कि ये भी इसने कहा कि कश्मीर का मसला कई दहाइयों से, कई सदियों से है. सदियों से मुराद था हिंदू मुस्लिम मसला. तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आलमी पस मंजर, इलाकाई पस मंजर, हिंदुस्तान का दाखिली पस मंजर तब्दील हो चुका है. तो उसमें पाकिस्तान की माशाल्लाह एक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक स्पेस है. चीन हमारे साथ खड़ा है, तुर्की ने बड़ा सख्त ध्यान दिया है. सर तुर्की बताएं हमें, सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं. सर तुर्की का बताएं, तुर्की का जो हमारे साथ खड़ा होना है सर, उसकी अहमियत बताएं हमें. तुर्की इस वक्त मुस्लिम दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे अजीम लीडर इस वक्त तुर्की का प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान. और तुर्की ने क्या किया, ये नई चीज जो हुई है कि उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया, आपको याद है 2 महीने पहले जब आए थे, और अब ये कर रहे हैं कि सबसे पाकिस्तान के अलावा जो सबसे एडवांस डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो तुर्की की है. वो जो फाइटर प्लेन बना रहे हैं जिसको कान कहते हैं, KAAN कान, जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री बना रही है एंकारा में, उसके साथ वो मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया का पैसा, और पाकिस्तान और इंडोनेशिया की ताउन भी हो रहा है. तो ये पहली दफा एक मुश्तरका काविश है मुसलमान दुनिया में तैयब एर्दोगान साहब की क़यादत में, जो एक अजीम रहनुमा है. वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, रोहिंग्या हो, मजलूम और महकूम कौमों की आवाज़ हैं. उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन हमें कोऑपरेशन करनी चाहिए. ये बहुत बड़ी बात है. और हमारे हमारे 2 जो बेहतरीन दोस्तों में एक चीन तो है ही है और तुर्की भी है. और तुर्की ने जो स्टैंड लिया, मेरा कल इंटरव्यू हो रहा था CNN तुर्क में, तो वो तो साफ कह रहे थे कि इंडियन एग्रेशन है, ये वो है, पूरा साथ दे रहे थे हमारे साथ. तो इसलिए बड़े हम किस्मत है कि हमारे जो दरीना दोस्त हैं हमारे साथ पूरी तरह खड़े हैं. और बाकी लोग भी हमारे साथ सिंपैथेटिक हैं, कई शायद बोलते नहीं होंगे, लेकिन हमारे उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं. तो तुर्की का हमारे साथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुर्की नेटो का मेंबर भी है. ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मगरबी इत्तेहाद है, उसका मेंबर भी है. तो वो भी हमें एक आवाज दी जाती है मगरब के अंदर भी तुर्की के जरिए, और मशरक में और एशिया में आवाज है, चीन भी. बिल्कुल सर, अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो हमें ऑयल की जरूरत होगी, तेल की जरूरत होगी. 65 की वॉर में हमारे साथ ईरान ने बड़ा ताउन किया था. तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, अगर ये जंग तवील होती है तो ईरान का किरदार क्या हो सकता है? ईरान का बड़ा पॉजिटिव होगा. देखें जी, 65 वॉर में या 71 वॉर में ईरान आपका स्ट्रेटेजिक डेस्क था.
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے CIA کے جہاز پاکستان سے شفٹ کر کے ایران بھیج، کیونکہ ایران تو برادر ملک ہے. ایران سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا 47 میں، اور ہم نے سب سے پہلے جب امام خمینی کا انقلاب آیا، اسلامی انقلاب 1979 میں، ہم نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا. تو ایران آپ کے ساتھ بڑا اچھا مشاہد حسین سید صاحب، مسعود صاحب، ایک بڑی خبر اور سامنے آئی ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے. جی مسعود صاحب. بہت مبارک ہو، اور یہ ایک کے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے. میری تو گنتی بھی ختم ہو گئی کہ ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہیں ابھی تک. قرآن شریف میں بھی ہے گاڈ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو آپ کی مدد آپ بھی کریں. آپ میں بھی جان ہونی چاہیے، کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، تو ہم کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور ایون سعودی عربیہ UAE جو ہے ہمارے درینہ دوست ہیں، شاید وہ اونچی بات نہ کریں لیکن آپ کے ساتھ ہے. رشیا دیکھ لیں آپ، رشیا نے ہندوستان کے ساتھ نہیں دیا. ہندوستان کا ساتھ صرف ایک ملک نے دیا مسعود رضا صاحب، وہ اسرائیل ہے. اسرائیل جی، جو اسرائیل ایک جو ظالم بربریت ملک ہے، فیشسٹ ریسسٹ. اسرائیل اور انڈیا، نیتنیاہو اور مودی، یہ آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزن ہے. تو وہ تو ہم اسرائیل سے تعلق وقت تو نہیں رکھتے. وہ اچھی بات ہے کہ اسرائیل انڈیا کے کیمپ میں ہے، کیونکہ وہ دونوں ظالم ہیں اور دونوں جینوسائیڈ میں یقین رکھتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر جو انٹرنیشنل سچویشن بھی ہے وہ ہمارے حق میں گئی ہے، کیونکہ ہم حق کی بات کریں. ہمارا تعلق نہیں کسی پہلگام کے آپریشن سے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو مظلوم میں شامل ہوتے ہیں. وی آر دی وکٹمز آف اگریشن. بے شک. اور سر وہ ایک ٹرکش کہاوت ہے کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں. تو اسرائیل اور انڈیا ایک ساتھ ہی ہونا تھا. جی